बच्चों, आज हम करने वाले हैं मेंटल मैथ कक्षा 10 अध्याय 8 वृत्त। ठीक है, सर्कल। और जो आपके अब एग्जाम होने वाले हैं उसमें काफ़ी ये हेल्प करेगा, तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, देखकर प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, तभी आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। बताने से नहीं आएंगे। कोई टीचर आपको बताता है या कोई ट्यूटर आपको बताता है तो उससे बताने से आपके मार्क्स नहीं आएंगे। आपके मार्क्स आएंगे, आपके नंबर जो आएंगे वो आपके अभ्यास से आएंगे, आपकी प्रैक्टिस से आएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। तो आइए करते हैं प्रश्न नंबर 1 क्या कहता है। देखो, ये क्वेश्चन को थोड़ा मैं डिटेल से लूंगा क्योंकि अब ये क्विज में तो आते ही हैं, लेकिन आपके एग्जाम में आए तो थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक है, फिर भी थोड़ा शॉर्ट करके लेके मैं चलूंगा। ठीक है, ये क्वेश्चन जो प्रश्न 1 है क्या कहता है। देखो, दो सेकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। यहां पर ये देखो, ये अगर हम माने ये बी ओ क्या हो गई, 5 सेंटीमीटर हो गई। ठीक है, और जो दूसरा ये है सर्कल, ये अंदर वाला, इसकी ये त्रिज्या ये मान लो ये ओडी, ये हो गई 3 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरीके से ए भी बड़े वृत्त का व्यास है, और जो बड़ा वृत्त है ये ए भी क्या है, व्यास है। अगर ये ए भी व्यास है तो उसका मतलब बड़े वृत्त का व्यास है। तो ये जो बड़े वृत्त में ये त्रिभुज बना है एस ई बी, तो ये समकोण होगा। ठीक है, अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है, समकोण होता है, याद रखना। यहां पर ये 90 डिग्री का आएगा। ठीक है, आगे क्या कहता है, और बी डी, ये जो बी डी है ना, डी को स्पर्श करने वाले छोटे वृत्त की स्पर्शिका है। अब ये जो है यहां पर ये बी डी, ठीक है, ये क्या हो गई, एक वृत्त की स्पर्शिका हो गई, और डी पर छोटे वृत्त को क्या करिए, स्पर्श कर रही है। ठीक है, और तो हम इसको ही मान लेंगे बीई क्या है, वृत्त की स्पर्शिका है। ठीक है, आगे जो बड़े वृत्त को ई पर मिलती है, ये ठीक है। यदि बिंदु ए को डी से जोड़ा जाता है, ए को डी से जोड़ा जाता तो एडी की लंबाई बतानी है। अब एडी की लंबाई हमें बतानी है, तो यहां पर हम देखेंगे कि ए ई डी ये एक समकोण त्रिभुज है। तो ये कर्ण हो गया एडी, तो और कर्ण की लंबाई बतानी है। कर्ण की लंबाई तो हम तब बताएंगे जब हमें ए ई की लंबाई पता हो और ई डी की लंबाई पता हो। इनमें से किसी की लंबाई हमें मालूम नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ई डी की लंबाई हम ज्ञात करेंगे। तो और इसकी ई डी की लंबाई कैसे होगी, इसको भी हम देख लेते। देखो बच्चों, यहाँ पर ये छोटा वृत्त है, छोटे वृत्त की ये बीई क्या है, स्पर्शरेखा जो डी पर स्पर्श कर रही है। तो स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या स्पर्शरेखा पर क्या होती है, लंब होती है, याद रखना। ठीक है, अब एक चीज और देखो, अब ये जो बीई है, अगर बड़े वृत्त को ले, छोटे वृत्त को छोड़ दीजिए, बड़े वृत्त को ले, तो बड़े वृत्त की ये क्या हो गई, बीई जीवा हो गई। ठीक है, और यहां पर ये ओ डी क्या है, लंब है। तो केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या कर देता, समद्विभाजित कर देता है। इसका मतलब डी क्या होगा, बीई का मध्य बिंदु होगा। ठीक है ना, डी क्या होगा, बीई का मध्य बिंदु होगा। तो सबसे पहले हमें बीडी ज्ञात कर लेते हैं। बीडी के बाद, क्योंकि डी बीई का मध्य बिंदु है, यानी कि बीडी बराबर है डी, तो जो बीडी की लंबाई होगी वही ईडी की लंबाई होगी। ठीक है, आइए करते हैं बीडी की लंबाई। तो सबसे पहले आप त्रिभुज ले बीओडी, त्रिभुज बीओडी में। ठीक है, बीओडी में भाई देखो ये 90 डिग्री का है। 90 डिग्री के सामने जो भुजा होती है वो क्या होती है, कर्ण होती है। तो कर्ण का वर्ग से दो भुजाओं के वर्गों के बराबर होता है। ठीक है ना, तो यहां पर मैं ले लेता हूं बीओ का वर्ग बराबर होगा बराबर होगा ओडी का वर्ग और जमा बीडी का वर्ग, इस तरीके से। ठीक है, यहां पर तो बीओ है 5, तो 5 का वर्ग बराबर होगा ओडी कितने 3, तो 3 का वर्ग बराबर जमा बीडी। बीडी तो दी हुई नहीं है, तो बीडी हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, 5 को 2 बार गुणा कीजिए 25, 3 को 2 बार गुणा किया 9, और जमा बीडी, ठीक है, का वर्ग, इस तरीके से। तो 9 इधर जमा, इधर आकर घटा में हो जाएगा। तो 25 घटा 9 बराबर बीडी, और ये जो वर्ग है ना इधर ले आओ, वर्गमूल में बदल दो। ठीक है, अब 25 में से 9 घटाओ, मैं इधर लिख लेता हूं बीडी बराबर 25 में से 9 गए 16। अब 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4। तो बीडी की लंबाई कितनी आ गई बच्चों, 4 आ गई। ठीक है, और मैंने आपको बताया था
कि डी क्या है, डी क्या है, भुजा बीई का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, ठीक है ना। ये यहां पर मैं लिख लेता हूं, मध्य बिंदु है ये। अब क्या करना है देखो, तो डी बी का मध्य बिंदु है, तो इसका मतलब बी डी बराबर होगी ई डी, ठीक है। बी डी कितनी है 4, तो ई डी भी कितनी होगी 4 सेंटीमीटर होगी, ये आ गई, ठीक है। यहां पर अब ये मध्य बिंदु क्यों, ये थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं, ठीक है। जीवा पर केंद्र से डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित कर देता है, करता है, ठीक है। अब ये मैंने आपको बता ही दिया, ये बड़े वृत्त की क्या हो गई, जीवा हो गई, और छोटे वृत्त की क्या है, स्पर्शिका है। तो स्पर्श बिंदु से मिले त्रिज्या खींची गई त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है। तो ये बड़े वृत्त की जीवा हो गई, तो जीवा पर ये लंब हो गया, और जीवा पर लंब जो होती है केंद्र से, ठीक है, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या कर देता है, समद्विभाजित कर देता। तो ईडी क्या आ गई, 4 सेंटीमीटर आ गई। अब हमें ये तो आ गई हमारी ईडी, तो ये तो हमें मालूम हो गया। अब एई और ज्ञात करनी है बच्चों। अब एई कैसे ज्ञात करेंगे, देखो यहां पर ओ ए बी का मध्य बिंदु है, ओ ए बी का मध्य बिंदु है। अब आप कहेंगे सर ये तो दिया हुआ नहीं है, मैं बताता हूं। ए ओ बराबर बी ओ, वृत्त की त्रिज्याएं हैं भाई, ये ए ओ 5 सेंटीमीटर है, तो ये भी 5 सेंटीमीटर। वृत्त की त्रिज्या, सभी त्रिज्याएं बराबर होती है, बड़े वृत्त में देखना है। ए ओ और बी ओ वृत्त की त्रिज्याएं हो गई, तो ये 5 है, ये 5 है, तो इसका मतलब ओ क्या हो गया, मध्य बिंदु हो गया, ठीक है ना। ओ क्या है, मध्य बिंदु हो गया। और डी बी का मध्य बिंदु हो गया, यहां पर लिख लेता हूं, डी भुजा बीई का मध्य बिंदु है, ठीक है, मध्य बिंदु है। और आपने 9th क्लास में किया होगा, मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड, सॉरी त्रिभुज में, किसी त्रिभुज में मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के क्या होता है, समांतर होता है, और उसकी लंबाई का आधा भी होता है, ठीक है। यहां पर मैं लिख देता हूं। तो अगर हमें, क्योंकि हमें तो ए ई निकालनी है, ए ई निकालनी है, ये ओ डी हो गई, ये मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड है, जो तीसरी भुजा के क्या होगा, समांतर भी होता है, और उसकी लंबाई का आधा भी होगा। क्या होगा, आधा होगा। तो मैं ये इस तरीके से कर लेता हूं, इस लंबाई का क्या होगा, आधा होगा, ठीक है। यहां पर मैं लिख देता हूं, लिखना पड़ेगा, त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं को मिलाने वाला रेखाखंड, ठीक है। त्रिभुज की किन्हीं 2 भुजाओं को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा समांतर का तो कोई लेना नहीं है इसमें, तीसरी भुजा की लंबाई का आधा होता है, ये लिख लेते हैं, आधा होता है, ठीक है, इस तरीके से। तो मेरे को लगता है 10 मिनट में एक ही क्वेश्चन होगा, लेकिन इंपॉर्टेंट है, कोई बात नहीं, आगे अगले पार्ट में करा देंगे। अब देखो यहां पर, अब 1/2 ए ई बराबर ओडी कितनी है, ओडी तो 3 है, 3 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब 2 इधर किस में है, ये ए के साथ भाग के रूप में आ गया, इधर आकर गुना में आ जाएगा। तो ए की लंबाई 3 गुना, ये इधर गुना में आ गया ना, 3 दूनी 6, यानी 6 सेंटीमीटर आ गई, ठीक है। अब देखो त्रिभुज, अब ये त्रिभुज ले लो बच्चों, त्रिभुज ए ई डी, ये वाली त्रिभुज ए ई डी। तो ए डी की लंबाई ज्ञात करनी है, तो त्रिभुज ए ई डी में, ठीक है ना। तो ए डी का वर्ग, क्योंकि समकोण त्रिभुज है, ये क्या है, समकोण त्रिभुज है, तो ए डी का वर्ग बराबर होगा ए ई का वर्ग जमा ई डी का वर्ग, ठीक है, इस तरीके से। तो ए डी का वर्ग, ए ई क्या है, ये आ गई 6, तो 6 का वर्ग जमा ई डी क्या है, ई डी है 4, तो 4 का वर्ग, ठीक है ना। ये ई डी आ गई ना 4 इधर, तो ए डी बराबर इधर वर्ग लगा लेते, 6 का वर्ग कितना होता है 36, 4 का वर्ग कितना होता है 16,
36 और 16 कितने हो गए, 4 6 12 का 2 का हासिल 1, 3 और 1 4 और 1 5, 52 हो गए। तो AD बराबर इधर ये 52 और ये इधर वर्ग था ना, इस वर्ग को बराबर के साथ इधर लेके आओ तो वर्गमूल में उसको बदल देना। ठीक है, ये आ गया। तो √52 ये हो गया बच्चों सेंटीमीटर। ये आपका उत्तर आ गया। ठीक है, तो ये प्रश्न आपका हल हो गया है, एक ही प्रश्न हुआ है, तो कोई बात नहीं। अगले पार्ट में मैं आगे 3 4 क्वेश्चन बता दूंगा, क्योंकि थोड़ा लेंथी था और थोड़ा डिटेल में बताना था, इसलिए ये जरूरी था कि इसको थोड़ा मैं एक्सप्लेन करूं। तो मिलेंगे अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।